हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस, पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि जोंगकुक कैसे एक लड़की से फ्लर्ट करता है और उस बारे में ताह्युन को पता चल जाता है। और जब ताह्युन उस बारे में जोंगकुक से पूछता है तो जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उस रात वो रूम में भी नहीं सोता और जाकर बगल वाले रूम में सोने लगता है। तो आगे देखते हैं कि उनके स्टोरी में क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगले ही दिन जोंगकुक जैसे ही सुबह सुबह अपने रूम में एंटर करता है, वो देखता है कि रूम के लाइट्स ऑफ थे और रूम में कोई भी नहीं था। जैसे ही जोंगकुक ये सब देखता है, जोंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ताह्युन शायद रूम छोड़कर चला जा चुका है और इसीलिए वो घबराते हुए धीरे धीरे अंदर आता है। जैसे ही वो अंदर आता है और खुद से ही कहने लगता है, ताह्युन मुझे बिना बताए कहाँ जा सकता है? क्या कल रात मैंने कुछ ज़्यादा ही शक्ति दिखा दी थी उसके ऊपर? ये सब जोंगकुक सोच ही रहा होता है कि तभी ताह्युन वॉशरूम से बाहर निकलता है और आकर कहने लगता है, तुम यहाँ पर बीच में क्यों खड़े हुए हो और खुद से क्या बातें कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? आओ आकर यहाँ पर बैठ जाओ। ये कहकर ताह्युन जाता है और अपने बेड पर बैठ जाता है। जोंगकुक भी जाता है और अपने बेड पर बैठ जाता है। ताह्युन कहने लगता है, मुझे इस तरह से मत देखो, मुझे समझ आ गया है कि मुझे क्या करना है। और उसके बाद ही जोंगकुक उसकी ओर देखने लगता है। ताह्युन कहने लगता है, हम बेड बॉडीज है जैसे कि तुमने कहा, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे बीच में कुछ भी इमोशनल नहीं होगा, राइट? तो इसका मतलब ये है कि जब मैं हॉर्नी होऊंगा तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा और अगर तुम हॉर्नी हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। इसके बाद ही जोंगकुक उसकी तरफ थोड़ी देर देखता है और फिर कहने लगता है, चलो तुम्हें समझ तो आया। और फिर दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। दोनों अपने अपने क्लास में चले जाते हैं और जैसे ही क्लास में जाते हैं, जोंगकुक और जिमिन बातें कर ही रहे होते हैं कि जिमिन को उसका एक पुराना दोस्त नज़र आ जाता है। वो जोंगकुक के साथ ही उसके पुराने दोस्त को हाय हेलो कर ही रहा होता है कि तभी उसके दोस्त के मॉम भी वहाँ पर आ जाती हैं। जिमिन का दोस्त एक गे था और वो लोग चाहते थे कि जोंगकुक उनके लिए एक गे कैंपेन में मॉडल बने, लेकिन जोंगकुक उस बात के लिए मना कर देता है और कहने लगता है, मैं ऐसे कैंपेन के लिए मॉडल नहीं बन सकता और मुझसे ये सब नहीं होगा। प्लीज़ आप लोग मुझे ये करने के लिए फोर्स मत कीजिए। इसके बाद ही जिमिन भी देखता है और कहने लगता है, प्लीज़ आप इसे कुछ भी मत कहिए, ये मॉडलिंग नहीं करता। लेकिन जिमिन के दोस्त की मॉम नहीं मानते और कहने लगते हैं, तुम एक फ़ोटो तो ले ही सकते हो। इतने ही टाइम में जिमिन का दोस्त आता है और जोंगकुक के साइड पर खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे जोंगकुक के कंधे पर हाथ डालने लगता है। और जैसे ही जिमिन के दोस्त की मॉम उन दोनों के पिक्चर लेने ही वाले थे कि उतने में ही जिमिन का दोस्त जोंगकुक के साथ थोड़ी सी बदतमीजी करने की कोशिश करता है। उसके कंधे से हाथ खिसका के उसके बैक की ओर लेने लगता है और वो सब जोंगकुक को बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगने लगता है। जोंगकुक जिमिन के दोस्त को पुश कर देता है और कहने लगता है, ये सब तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या करना चाहते हो? मुझे इसीलिए तुम जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम जैसे लोग मेरे आसपास भी भटके। इसके बाद ही जिमिन का दोस्त बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है, तुम हमारे कम्युनिटी को गाली नहीं दे सकते, तुम हमें कुछ भी नहीं कर सकते, तुम नहीं जानते हम लोग कितनी बड़ी कम्युनिटी है। अगर हम चाहे तो तुम जैसों को अभी के अभी इस कॉलेज से निकलवा सकते हैं। क्या तुम चाहते हो कि तुम इस कॉलेज से निकल जाओ? जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है, ये कॉलेज तुम्हारे बाप का नहीं है, समझे? इतने में ही उस दोस्त की माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और कहने लगती है, अपनी जुबान को थोड़ा सा लगाम दो, तुम ये सब क्या कहे जा रहे हो? जिमिन तुरंत ही जोंगकुक को संभाल लेता है और उसके दोस्त के मॉम को वो हाथ जोड़ते हुए कहने लगता है, सॉरी सॉरी आंटी, सॉरी, हमसे गलती हो गई, जोंगकुक से गलती हो गई, उसके तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, वो कुछ भी नहीं करेगा और हम यहाँ से जा रहे हैं, प्लीज़ सॉरी। और ये कहकर जिमिन जोंगकुक को खींच खींच कर वहाँ से ले जाता है। क्लास खत्म होते होते जिमिन का वो दोस्त कॉलेज फोरम पे बहुत कुछ लिख चुका होता है जोंगकुक के बारे में और उस पर जोंगकुक का फोटो भी लगा होता है। सब कोई जोंगकुक को देखते हैं और बहुत ज़्यादा बातें बनाने लगते हैं। जैसे ही क्लास खत्म होता है और जोंगकुक क्लास से बाहर निकलता है, सब कोई उसे घूर रहे होते हैं। सब कोई उसे ऐसे देख रहे होते हैं जैसे कि उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। सब कोई उसे जज कर रहे होते हैं। जोंगकुक को वो सब देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसे तो अभी तक पता भी नहीं होता कि क्या चल रहा है। जैसे ही जिमिन को पता चलता है, वो जोंगकुक को वहाँ से लेकर चला जाता है। जोंगकुक को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है।
वो जिमिन को पूछने लगता है ये सब क्या है, लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। जंगकुक कहने लगता है सॉरी, मेरे वजह से ही सब कुछ हुआ है। वो दोस्त जो अभी अभी हमें मिला था क्लास से पहले, उसने ही कॉलेज फोरम पे पता नहीं क्या कुछ लिख दिया है तुम्हारे बारे में, इसीलिए लोग तुम्हें जज कर रहे हैं। ये सुनने के बाद जंगकुक कहने लगता है लेकिन मैंने क्या गलत किया है, तुम ही बताओ। जिमिन कहने लगता है मुझे पता है तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन तुम जिस तरह से लोगों के साथ बिहेव करते हो और जिस तरह से उन्हें देखते हो, ऐसे लगता है कि तुम अभी के अभी उन्हें खा जाने वाले हो। तुम ऐसा क्यों करते हो, थोड़ा सा तुम्हें बिहेव करना चाहिए। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है तुम अभी भी उनके ही साइड में हो, तुम ये नहीं समझ रहे हो कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था। उसने पहले ही मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, इसीलिए मैं सिर्फ जवाब दे रहा था। और ये कहकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से से वहाँ से चला जाता है। शाम को जंगकुक रूम में होता है और लिसा के साथ चैट कर रहा होता है। इतने में ही वहाँ पर ताह्युन आ जाता है और कहने लगता है जंगकुक क्या तुम ठीक हो। जंगकुक कहने लगता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक के इस बात को सुनने के बाद ताह्युन थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, लेकिन फिर भी वो खुद को संभाल लेता है और कहने लगता है मैंने जो कुछ भी देखा आज फोरम में, वो सब देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि तुम थोड़ा सा अपसेट हो गए। ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, ना ही मैंने कुछ गलत किया है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे अपसेट होने की ज़रूरत है। ये कहने के बाद ही जंगकुक ब्लैंकेट लेता है और सो जाता है, क्योंकि मन ही मन में वो बहुत ज़्यादा अपसेट था। वो ताह्युन को दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट था। वो लिसा के साथ चैटिंग करना चालू रखता है और थोड़ी देर बाद सो जाता है। जैसे ही अगले दिन ताह्युन जंगकुक को उठाता है कॉलेज के लिए, जंगकुक मना कर देता है और क्लास नहीं जाता। ऐसे ही 3 दिनों तक चलता रहता है और जंगकुक अपना क्लास बंक कर रहा था। वो अपना क्लास स्किप कर रहा था क्योंकि उसे यूनिवर्सिटी नहीं जाना था और लोगों को फेस नहीं करना था। वो बहुत ज़्यादा चिढ़ चुका था, लोग जिस तरह उसे देख रहे थे, उसे जज कर रहे थे, उसे वो सब अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो क्लास भी नहीं जा रहा था। ताह्युन को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो आकर जंगकुक से कहने लगता है तुम कब तक ऐसे छुपते रहोगे, हाँ तुम ऐसे कावड़ नहीं बन सकते, तुम ऐसे छुपकर नहीं बैठ सकते, तुम्हें जाना होगा। जंगकुक कहने लगता है हाउ डे यू, तुमने मुझे कावड़ कैसे बुलाया। ताह्युन कहने लगता है कावड़ ना कहूँ तो क्या कहूँ, तुम यहाँ पर छुपकर 3 दिनों से बैठे हुए हो, क्लास भी स्किप कर रहे हो, क्या ये सब तुम्हारे ब्रेवरी की निशानी है। ये सब सुनने के बाद जंगकुक कहने लगता है वैसे भी मैं आज क्लास जाने ही वाला था। ताह्युन कहने लगता है क्लास तो नहीं, लेकिन प्रिंसिपल ऑफिस जरूर जाओगे और ये मुझे पता है। जंगकुक कहने लगता है तुम्हें कैसे पता चला। ताह्युन कहने लगता है मुझे जिमिन ने बताया कि आज प्रिंसिपल ने तुम दोनों को बुलाया है, तुम्हें और जिमिन के दोस्त को, दोनों को, तो तुम आज जा रहे हो प्रिंसिपल ऑफिस। जंगकुक कहता है इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस, तुम अपने काम से काम रखो, समझे। मैं अपने काम से ही काम रख रहा हूँ जंगकुक, तुम ही वो हो जो कभी भी मुझे कुछ नहीं बताते, लेकिन मैं तुम्हें केयर करता हूँ। ये मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और तुम्हारी केयर भी करता हूँ, लेकिन तुम ही हो जो समझना नहीं चाहते। ताह्युन के इतना कहते ही जंगकुक कहने लगता है मैं नहीं समझता, कोई भी मुझे नहीं समझ रहा है, सारे यूनिवर्सिटी के लोग मुझे यहाँ पर जज कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ और मुझे पता है तुम भी उनका ही साथ दोगे क्योंकि तुम भी तो उनके कम्युनिटी के ही हो ना। ये सुनते ही ताह्युन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और जाकर जंगकुक के बेड पे उसके पास बैठ जाता है और बैठकर उसके आर्म्स को जोर से टाइटली पकड़ लेता है और कहने लगता है हाँ हूँ मैं उनके कम्युनिटी का, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि इस बार मैं तुम्हारे साइड हूँ, उनके नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम कभी भी बिना बात के उन्हें मिसबिहेव नहीं करोगे और उन्होंने ही कुछ किया होगा और मैं तुम्हारे साइड हूँ। सुन लिया तुमने। ये सब सुनने के बाद जंगकुक उसे थोड़ी देर तक शॉक होकर देखता रहता है, क्योंकि उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ताह्युन उसके साइड पर था। ताह्युन उसे संभालते हुए कहने लगता है सुनो जंगकुक, मैं तुम्हारे साइड पर हूँ अभी और हमेशा, क्योंकि मुझे पता है तुम बिना बात के ऐसे ही गुस्सा नहीं करोगे, पर मुझे ये जानना है कि तुम हमेशा गे लोगों को इतना ज़्यादा नफरत की नज़रों से क्यों देखते हो। अगर तुम्हारे अंदर कुछ है तो तुम मुझे बता सकते हो। जंगकुक के आंखों में आंसू आ जाता है। वो ताह्युन को देखकर कहने लगता है क्या तुम मुझे प्रॉमिस करते हो कि मैं अभी तुम्हें जो बताने वाला हूँ वो सिर्फ हमारे बीच में ही रहेगा। ताह्युन उसके आंखों में देखता है और कहने लगता है हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ। जंगकुक कहने लगता है मैं 10 साल का था जब मैं अपने पापा के रिसोर्ट में खेल रहा था। एक आदमी था जो मेरे पापा के रिसोर्ट में काम किया करता था, उससे मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया था, उसे मैं एक बहुत अच्छा इंसान समझ रहा था। वो हमेशा ही मेरे साथ बास्केटबॉल खेलता रहता था और फुटबॉल भी खेलता रहता था। एक बार मैं फुटबॉल खेलते खेलते उसके पास पहुँच गया और उसने मुझसे ये कहा कि रिसोर्ट के पीछे एक बहुत अच्छा ग्राउंड
ग्राउंड है, हम वहाँ पर जाकर खेल सकते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा छोटा था, मैं उसकी बातों पर आ गया और मैं उसके साथ उस ग्राउंड पे जाने लगा। लेकिन पीछे जब जाकर पहुँचा तो वहाँ पर कोई ग्राउंड नहीं था, वहाँ पर एक खंडर था जहाँ पर वो आदमी मुझे लेकर चला गया। उस खंडर में उसने मुझे एक रस्सी से बांध दिया और बहुत टाइम तक मुझे टॉर्चर करता रहा। उसके बाद ही उसने मुझे बहुत ज़्यादा हैरेस किया। मैं चिल्लाता रहा, चीखता रहा, कहता रहा कि मुझे छोड़ दो। मेरे मम्मी पापा को बुलाता रहा, कोई भी नहीं आया। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मुझे खुद से ही घिन आने लगी थी और जोंगकुक इतना कहते कहते बहुत ज़्यादा रो रहा था। उससे ये सब सुनकर और उसके दुख को महसूस कर कर ताह्युन बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था। ताह्युन भी उसके गम में रो रहा था। इतना सुनते ही ताह्युन अपना पेशेंस खो लेता है और जोंगकुक को हक करते हुए कहने लगता है, तुम्हें और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। तुम्हें इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही डरने की ज़रूरत है। सारे गे ऐसे नहीं होते जोंगकुक, और वैसे भी तुम्हें और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ तुम्हें कैसा लगता होगा, तुमने इतना सब कैसे सहा जोंगकुक। ताह्युन जोंगकुक के बैग को रब कर रहा था और एक हाथ पे उसके बालों को सहला रहा था और जोंगकुक उसे टाइट से हक कर कर उसे कह रहा था, प्लीज़ मेरे साइड पर ही रहना और प्लीज़ मुझे अकेला मत करना। सभी मुझे अकेला कर देते हैं, आज जिमिन भी उनके ही साइड ले रहा था। प्लीज़ प्लीज़ तुम मुझे अकेला मत करना। और जोंगकुक बहुत ज़्यादा मिजरेबल साउंड कर रहा था। इतना सब सुनकर ताह्युन भी बहुत ज़्यादा टूट चुका था। ताह्युन भी उससे बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर रहा था। उसके बाद ही जोंगकुक को रियलाइज़ होता है कि वो जिसे हक कर रहा है वो ताह्युन है, और उसके बाद ही वो ताह्युन को पुश कर देता है और पीछे हट जाता है। ताह्युन उसे देखता है और कहने लगता है, तुम्हें अपनी नज़रें झुकाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझसे तुम्हें एम्बेरस होने की ज़रूरत है। और इतना कहकर ताह्युन वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही जोंगकुक प्रिंसिपल ऑफिस होकर निकल रहा होता है। जैसे ही वो प्रिंसिपल ऑफिस से निकल रहा होता है, प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर ही ताह्युन उसका वेट कर रहा होता है। वो ताह्युन को देखता है और कहने लगता है, तुम मेरा यहाँ पर वेट क्यों कर रहे थे? ताह्युन कहने लगता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी और तुमसे भी ज़्यादा मुझे और किसी से बात करनी थी। और ताह्युन ये सब जिमिन के दोस्त और उसके मॉम को देखकर कहने लगता है। जोंगकुक कहने लगता है, उनके मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। जोंगकुक की ये बातें ताह्युन नहीं सुनता और ताह्युन कहने लगता है, तुम चलो पहले, मैं आता हूँ बाद में, मुझे इनसे कुछ तो बात करनी है। और इसके बाद ही जोंगकुक वहाँ से चला जाता है और ताह्युन उनसे कुछ बात करता है और फिर रूम में आता है। जब ताह्युन जिमिन के दोस्त और उसके मॉम से बात कर कर लौटता है तो जोंगकुक पूछने लगता है, तुम कहाँ थे और तुम्हें उनसे क्या बात करनी थी? ताह्युन तुरंत कहने लगता है, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। इतने में ही जोंगकुक के पास एक नोटिफिकेशन आता है। जैसे ही वो उस नोटिफिकेशन को चेक करता है, वो देखता है कि कॉलेज फोरम में ही जिमिन के दोस्त और उसके मॉम ने जोंगकुक के नाम से ही एक अपोलॉजी लेटर लिखी है। ये सब देखने के बाद सारे ही लोग पॉजिटिव रिएक्ट करने लगते हैं। सभी के इतने ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्ट करने पर जोंगकुक और ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है, बताओ तुमने ऐसा क्या किया, तुमने ऐसा क्या कहा उन लोगों को जो वो लोग मुझ पर इतना ज़्यादा रहम कर रहे हैं और मुझे इतना ज़्यादा सिंपैथाइज कर रहे हैं। मुझे किसी की सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है, तुमने उनसे क्या कहा? और ये सब कहते हुए जोंगकुक ताह्युन का कॉलर पकड़ लेता है। ताह्युन जोंगकुक के हाथ से अपने कॉलर को छुड़ाते हुए कहने लगता है, छोड़ो मुझे, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और तुम्हें ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि तुमने जो सीक्रेट मुझे बताया है मैं उन्हें वो सब बता दूंगा। मैंने सिर्फ उनसे इतना ही कहा कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और इस वजह से उन्होंने ये सब किया है। जोंगकुक कहने लगता है, क्या तुमने क्या कहा? ताह्युन कहने लगता है, हाँ तुमने सही सुना, मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और इसीलिए प्लीज़ वो तुम्हें छोड़ दे, और उन्होंने वही किया। जोंगकुक को कुछ समझ नहीं आता और जोंगकुक कहने लगता है, तुम्हारे एक बार ही कहने से वो लोग मानने नहीं वाले, बताओ तुमने सचमुच क्या किया? जोंगकुक की इस बात को सुनने के बाद ताह्युन कहने लगता है, अगर तुम्हें मेरे पर बिलीव नहीं है तो तुम जिमिन से बात कर सकते हो और उसे पूछ सकते हो। इसके बाद ही जोंगकुक तुरंत अपने रूम से निकल जाता है और जाकर जिमिन से पूछने लगता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे दोस्त और उसके मॉम ने ऐसा क्यों किया है? जिमिन कहने लगता है, क्या ताह्युन ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया? जोंगकुक कहने लगता है, मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ, मुझे उस पर बिलीव नहीं है। इसके बाद ही जिमिन कहने लगता है, मुझे लगता है कि तुम्हें ताह्युन को ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो आज उसने तुम्हारे लिए किया है शायद ही कोई तुम्हारे लिए कर सकता है। जोंगकुक कहने लगता है, उसने ऐसा भी क्या कर दिया?
जिमिन कहने लगता है पता है उन लोगों के सामने ताह्युन ने अपना हाथ जोड़े और ताह्युन ने कहा मैं ही वो था जिसने जोंगकुक को परेशान कर रखा है। जोंगकुक एक स्ट्रेट है जैसे कि आप लोग को पता है, लेकिन मैं ही गे हूँ और मैं उससे बहुत ज़्यादा अप्रोच कर रहा था। इन सब से जोंगकुक शायद बहुत ज़्यादा चिढ़ गया था और जैसे ही आपके बेटे ने उसे थोड़ा सा बदतमीजी करने की कोशिश की तो जोंगकुक बहुत ज़्यादा भड़क गया और आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको बिना पूछे उसको मॉडलिंग के लिए नहीं बोलना चाहिए था, ना ही उसके फ़ोटोज़ लेने चाहिए थे। आपने तो उसको पूरा का पूरा बदनाम कर दिया कॉलेज फोरम पे। सारे लड़के उसे कैसे जज करने की नज़रों से देख रहे थे। क्या आपको पता है उस पर क्या गुजरी है? प्लीज़ अगर आपको सज़ा देनी है तो मुझे दीजिए, जोंगकुक को नहीं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। और ये सब कहकर ताह्युन ने ही तुम्हें बचाया है जोंगकुक। और जिमिन के इतना कहते ही जोंगकुक के मन में ताह्युन के लिए रेस्पेक्ट और भी बढ़ जाता है। जोंगकुक को गिल्ट भी फील हो रहा होता है क्योंकि उसने ताह्युन को इतना ज़्यादा शक की नज़रों से देखा और उसे थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं किया। और फिर जोंगकुक ठीक है कहता है और वहाँ से चला जाता है। रात में जोंगकुक अपने रूम में बैठकर लिसा से चैट कर रहा होता है। लिसा का बर्थडे होता है वीकेंड पर। लिसा उसे बर्थडे के लिए बुलाती है। जोंगकुक कहने लगता है क्या तुम्हारे दोस्त नहीं होंगे तुम्हारे साथ? लिसा कहने लगती है नहीं, मेरे कोई भी दोस्त फ्री नहीं है, इसीलिए कोई भी मेरे साथ नहीं होगा। मेरे मॉम डैड भी अब्रॉड में है और इस वजह से मैं पूरी की पूरी अकेली हूँ। क्या तुम मेरे साथ मेरे बर्थडे पर एक साथ नहीं रह सकते? जोंगकुक कहने लगता है हाँ श्योर, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही बिताऊंगा। तुम्हारा बर्थडे है, मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ। और इतना सुनने के बाद लिसा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जोंगकुक भी उसे स्माइली स्टिकर्स भेजने लगता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा लवी डवी हो रहे होते हैं और चैट कर रहे होते हैं। इतने में ही ताह्युन वॉशरूम से निकलता है शावर लेकर और जोंगकुक उसे देखकर फ़ोन साइड में रख देता है। ताह्युन भी थोड़ी देर तक जोंगकुक को देखता है और फिर जाकर जोंगकुक के बेड पर बैठ जाता है और जोंगकुक को थोड़ी देर तक देखता है और फिर जोंगकुक को लिप्स पर किस करने लगता है। जोंगकुक कहने लगता है ये सब तुम क्या कर रहे हो? ताह्युन कहने लगता है मैंने तो तुम्हें पहले ही क्लियर कर दिया था, जब मैं हॉर्नी होऊंगा तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा और जब तुम हॉर्नी होगे तो तुम मेरे पास आ सकते हो, तो अभी मेरी बारी है। और ये कहते ही ताह्युन जोंगकुक को और भी ज़्यादा किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा किस करने लगते हैं और फिर ताह्युन जोंगकुक के ऊपर सो गया होता है और ताह्युन जोंगकुक को बहुत ज़्यादा किस कर ही रहा होता है कि जोंगकुक के फ़ोन पर नोटिफिकेशन आता है। जैसे ही जोंगकुक उसके फ़ोन का नोटिफिकेशन चेक करता है, लिसा ने उससे क्वेश्चन किया होता है कि क्या तुम वीकेंड पे सचमुच मेरे पास आ रहे हो और क्या हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं? जोंगकुक उससे येस का रिप्लाई करता है और फिर ताह्युन को देखता है और कहने लगता है सॉरी, लेकिन इस वीकेंड में तुम्हारे साथ बार में नहीं चल सकता और तुम्हारा परफॉर्मेंस नहीं देख सकता। ताह्युन कहने लगता है वो क्यों? जोंगकुक कहने लगता है लिसा का बर्थडे है इस वीकेंड और मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसे प्रपोज कर दूँ और मैं उसे गर्लफ्रेंड होने के लिए पूछूं। ये सब सुनते ही ताह्युन बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और फिर कहने लगता है मुझे तुमसे कुछ सीखना चाहिए। जोंगकुक कहता है क्या सीखना चाहिए? ताह्युन कहता है ये सीखना चाहिए कि किसी के बाहों में होकर किसी और से चैट कैसे करते हैं। और फिर जोंगकुक को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन जोंगकुक कहने लगता है मैंने तुम्हें पहले भी कहा है हम इमोशनल नहीं हो सकते। ताह्युन कहने लगता है ठीक है, मैं भी इमोशनल नहीं हो रहा हूँ। ओके गुड लक, तुम उसे प्रपोज करने जा रहे हो इसीलिए तुम्हें मैं गुड लक ही विश कर सकता हूँ। और इसी के साथ साथ मैं ये एडवाइस करता हूँ कि प्लीज़ उसके लिए कोई प्रेजेंट लेकर जाना, खाली हाथ मत चले जाना। खाली हाथ जाओगे तो लड़कियाँ तुम्हें हाँ कहने से पहले ही डम कर देंगी। और फिर ताह्युन उठता है और अपने बेड पर चला जाता है और सोने से पहले ही वो फिर से एक बार जोंगकुक को देखता है और कहने लगता है कल जो कुछ भी होगा उसके बाद तुम मुझे सब कुछ साफ साफ बता देना, क्योंकि उसके बाद ही मैं तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करना है वो डिसाइड करूंगा, क्योंकि अगर तुम उसके साथ होगे तो शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। और ये कहकर ताह्युन दूसरी तरफ मुंह कर सो जाता है। जोंगकुक को पता चल ही जाता है कि ताह्युन वो सब बातों से बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहा है, लेकिन ताह्युन से कहने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो भी सो जाता है। ताह्युन दूसरी तरफ मुँह करता है और सोकर सब कुछ सोच रहा होता है। ताह्युन के आंखों में आंसू होते हैं। ताह्युन अपना आंसू जोंगकुक से छुपाने की कोशिश करता है। वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, लेकिन वो जोंगकुक को
को शो नहीं करता कि वो हॉट है। और अगले ही दिन लिसा का बर्थडे होता है, इसीलिए जंगकुक उसके लिए एक प्यारा सा बनी खरीदता है और लेकर जाता है। दोनों ही रेस्टोरेंट में बैठकर बहुत सुंदर सुंदर बातें करते हैं और खाना खाते हैं। इसी के साथ साथ जंगकुक उसके लिए एक प्यारा सा बनी लेकर जाता है जो उसे गिफ्ट करता है। और वो छोटा सा बनी टॉय देखकर लिसा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, ये बिल्कुल ही तुम्हारे जैसा है। जंगकुक कहने लगता है तो फिर ठीक है, इसे ही हक कर लेना जब तुम्हें मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आए तो। जंगकुक का ये बात सुनकर लिसा थोड़ा सा शर्मा जाती है और कहने लगती है मैं अभी अभी वॉशरूम से आती हूँ, और वहाँ से उठकर चली जाती है। जैसे ही लिसा वॉशरूम में जाती है जंगकुक फिर से ताह्युन के बारे में सोचने लगता है और कहने लगता है ये रेस्टोरेंट कितना ज़्यादा अच्छा है, इसका खाना भी कितना ज़्यादा अच्छा है। अगर ताह्युन यहाँ पर होता तो उसे ज़रूर ही ये सब अच्छा लगता। जंगकुक कितना सोच ही रहा होता है कि लिसा वापस आ जाती है और फिर जंगकुक फिर से लिसा के बारे में बात करने लगता है और लिसा से बात करते करते वो लोग खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद ही जंगकुक लिसा को अपने डोम में छोड़ने जाता है। लिसा कहने लगती है तुम भी बाहर किसी डोम में क्यों नहीं रहते, तुम कॉलेज के कैंपस के अंदर क्यों रहते हो, वो बहुत ज़्यादा कर्फ्यू वाला एरिया है और रात होते ही वहाँ पर कर्फ्यू लग जाता है, तुम ज़्यादा देर बाहर नहीं रुक सकते और किसी की फ्रेंड के घर में स्लीप ओवर भी नहीं कर सकते। अगर तुम बाहर रहोगे तो तुम किसी फ्रेंड के घर में स्लीप ओवर कर सकोगे। ये सब सुनने के बाद जंगकुक कहने लगता है अगर मैं आज का कर्फ्यू तोड़ दूं तो क्या मैं तुम्हारे साथ आज स्लीप ओवर कर सकता हूँ। ये सब सुनने के बाद लिसा थोड़ा सा शर्मा जाती है और कहने लगती है क्या तुम सचमुच आज कर्फ्यू तोड़ने वाले हो। वहाँ ताह्युन अपने बैंड के लिए परफॉर्म करने के बाद बार पे ही बैठकर बहुत ज़्यादा पी रहा होता है और जंगकुक के बारे में सोच रहा होता है। सारा बार खाली हो चुका होता है लेकिन ताह्युन वहाँ पर फिर भी बैठकर पी रहा होता है। बार के मालिक बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं ताह्युन के और उसके दोस्त जैसे ही होते हैं, इसीलिए वो ताह्युन के पास आते हैं और कहने लगते हैं ताह्युन तुम्हें क्या हुआ है, आज तुम बहुत ज़्यादा अपसेट लग रहे हो। ताह्युन उन्हें देखता है और कहने लगता है क्या मेरा परफॉर्मेंस आज बहुत ख़राब था, मुझे लगा ही था कि मेरा परफॉर्मेंस आज अच्छा नहीं होगा। उस बार का मालिक कहने लगते हैं नहीं, तुम्हारा परफॉर्मेंस हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन तुम जिस तरह से बैठे हुए हो और पूरा बार खाली हो चुका है, हमें लगता है कि तुम किसी बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो या फिर ये सब तुम्हारे लव लाइफ से जुड़ा हो सकता है। क्या तुम्हें किसी ने डंप कर दिया है या फिर तुम्हें किसी ने चीट कर दिया है। ये सुनते ही ताह्युन और भी ज़्यादा रोने लगता है और ज़्यादा पीने लगता है और कहने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं थोड़ा सा ही अपसेट हूँ और आई एम रियली सॉरी, मेरे वजह से आपको बहुत लेट हो चुका है बार बंद करने में, आप बार बंद कर सकते हैं। इतना कहते ही बार का मालिक कहने लगता है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस तुम्हारे भले के लिए पूछ रहे थे, अगर तुम्हें हॉट हो गया हो तो आई एम सॉरी। ताह्युन कहने लगता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे अभी चलना चाहिए और ताह्युन वहाँ से चला जाता है। जंगकुक लिसा के साथ उसके डोम में चला जाता है और लिसा के डोम में पहुँचते ही लिसा और जंगकुक दोनों ही किस करने लगते हैं। इस पार्ट में इतना ही और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कल शाम 6 बजे रेडी रहिएगा। कल शाम 6 बजे मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग पार्ट लेकर आने वाली हूँ और वो देखते ही आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो कौन कौन मेरे साथ नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए रेडी है कमेंट पे ज़रूर बताइएगा और ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है ये भी हमें कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ बहुत जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं आपसे मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।